हे गाइस, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर कवरिंग PYQs फ्रॉम CDS 2022, जो CDS का फर्स्ट एग्जाम हुआ है उसके। तो चलो आज हम एंटोनिम्स कवर करेंगे। तो उससे पहले हम अनअकैडमी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं इंडिया के, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है टू ऑल द कोर्सेज, लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है, आपको एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा। यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, PDF फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आंसर राइटिंग सेशंस मिलते हैं एंड यू गेट mentorship and guidance here. Means under one platform you will get everything that a student requires for the top notch preparation, right? Okay, तो ये अनअकैडमी लाइट एक नया फीचर वी कैन से इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। तो ये फॉर सीरियस एफकैट है। तो यहाँ पे मतलब इसका ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट कितना है? 319 ओनली। एंड इफ यू अप्लाई, इफ नहीं, यस यू अप्लाई, यस When you apply code that is सिद्धांत लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मींस ये बहुत ही कम अमाउंट रह जाएगा, मिनिमल अमाउंट रह जाएगा, 300 से भी नीचे का पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है, मतलब एक दिन का 1 रुपया भी नहीं बना, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या क्या इसके हाईलाइट्स क्या है? आपको 50 फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिलेंगी और PYQs टेस्ट सीरीज मिलती हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं एंड फ्री लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। मींस पहले क्या था कि आपको 60 मिनट्स के बाद आपके बार लग जाता था कि यू आर नॉट अलाउड टू वॉच आफ्टर 60 मिनट्स एनी फ्री क्लास, बट नाउ दिस इज नॉट द केस। तो ये एक सिंसेरिटी लेके आने के लिए स्टूडेंट्स में ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इतने कम अमाउंट में, ताकि सब बच्चे इसका फायदा ले सके, ठीक है। ओके, तो जरूर इसका फायदा लीजिए एंड जल्द से जल्द इसको यूज कीजिए सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल दैट यू वर मिसिंग बिफोर, ठीक है। ओके, तो ये प्लस का कॉस्ट स्ट्रक्चर है फॉर CDS एफकैट। जो CDS एफकैट प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस पे, ठीक है। एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक। अगेन ये कोड यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फाइन, तो लेट्स बिगिन, एंटोनिम्स करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर। ड्यू टू प्रेशर उसने डिसकंटिन्यू कर दिया काम। मतलब डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है? स्टॉप, एंड, ठीक है। उसने काम करना बंद कर दिया। डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर होने की वजह से, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इट्स आंसर इज रिज्यूम्ड। रिज्यूम क्या होता है? दोबारा से शुरू करना, ठीक है। रीस्टार्ट, रिज्यूम्ड, ठीक है। ओके, तो आगे इनके भी मीनिंग्स जान लेते हैं। डिप्यूटेड, डिप्यूटेड होता है अपॉइंट या हैंड ओवर, के ड्यू टू सम रीजन आई हैव हैंडेड ओवर या फिर आई हैव डिप्यूटेड माय वर्क टू माय कॉलीग। मैंने उसको इस पोजीशन पे, मेरे बॉस ने उसको अपॉइंट कर दिया, डिप्यूट कर दिया, ठीक है। सीज, सीज अगेन क्या होता है? डिसकंटिन्यू। सीज का मतलब। कंसील्ड क्या होता है? हाइड, हिडन, छुपाना। कंसीलर, ये गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, हु लव मेकअप, राइट। कंसीलर लगाते हैं ना हम, कंसीलर यूज किया जाता है ना टू हाइड दी डार्क स्पॉट्स या फिर लाइक ब्लेमिशेस एंड ऑल, इन सबको करने के लिए। तो हाइड, हिडन, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इट्स आंसर इज रिज्यूम्ड, बी। द टीचर चाइल्ड द प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? स्टूडेंट, ठीक है। चाइल्ड क्या होता है? डांटना, डांट फटकार, डांटना, ठीक है। वी कैन से स्कोल्ड, डांटना, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। कमेंडेड। कमेंडेड क्या होता है?
प्रेज करना किसी की, अप्रिशिएट करना किसी को, प्रशंसा करना। तो इसके ऑपोजिट हो गया ना, वहां पे तो है डांट फटकार, इसका मतलब है कमेंडेड का मतलब है प्रेज करना किसी की, ठीक है, प्रेज प्रशंसा करना, अप्रिशिएट अडोर किसी को, सराहना किसी की करना। एंड दीज थ्री हैव द सेम मीनिंग एज चाइल्ड, एडमॉनिश्ड, रिप्रिमांडेड एंड रिप्रूव्ड। तीनों का मतलब क्या है? स्कोल्ड, डांटना। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई चेरिश योर कंपनी। चेरिश का मतलब क्या होता है? आई चेरिश योर कंपनी। चेरिश का मतलब अगेन क्या होता है? अडोर या वही अप्रिशिएट। ठीक है, तो इट्स आंसर इज ए, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है अपोज, विरोध करना किसी का, या फिर डिफाई, ठीक है, विरोध करना। तो वैल्यू एंड अडोर, इसका आंसर है ए। वैल्यू एंड अडोर बोथ हैव द सेम मीनिंग एज चेरिश, वही अप्रिशिएट, सराहना किसी का, ठीक है। और सस्टेन क्या होता है? असिस्ट, हेल्प या कंफर्ट या असिस्ट, सहायता इन हिंदी वी कैन से, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउस वॉज फुल ऑफ केओस। ये बहुत ही यूज करते हैं हम, ठीक है, इन कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज वी यूज दिस वर्ड अलॉट, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा तो हाउस क्या था? घर पूरा बिखरा पड़ा था, हॉच पॉच था, ठीक है। केओस मतलब बिखरा पड़ा, मतलब डिसऑर्डर, या फिर वी कैन से डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो डिसऑर्डर कैंसिल हो गया, कंफ्यूजन सेम हो गया, डिसऑर्डर एंड कंफ्यूज्ड स्टेट पे था घर व्हेन आई रीच्ड, तो ये भी कैंसिल हो गया। यूनिफॉर्मिटी, नो, यूनिफॉर्मिटी होता है समानता, इक्वालिटी, ठीक है। एंड और वी कैन से स्टेडीनेस, स्टेबिलिटी। तो इट्स आंसर इज ऑर्डर, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया ना डिसऑर्डर के, तो इट्स आंसर इज ऑर्डर, राइट। आई होप सब कुछ समझ आ रहा है। तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड अच्छे अच्छे से कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्या है? वी वर्शिप सेलेस्टियल बींग्स। सेलेस्टियल, ये आपको पता है, सेलेस्टियल बॉडीज है ना, सेलेस्टियल बींग्स की हम पूजा करते हैं, मतलब वही ना जो तीनों लोग, हमने कौन सा देखे हैं तीनों लोग, तो हमारे लिए वो क्या है? सेलेस्टियल ही है, हेवनली, ठीक है। मतलब जो चीजें अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज सेलेस्टियल बींग्स, ठीक है, हेवनली, या वी कैन से सुपर नेचुरल, ठीक है। तो यूटोपियन मतलब क्या होता है? सुपर नेचुरल या हेवनली, तो इट्स आंसर इज अर्थली, तो ये कैंसिल हो गया। ट्रांसेंडेंटल, ये क्या होता है? अगेन सुपर नेचुरल, हेवनली। रिचुअल, रिचुअल क्या होता है? ये भी गया। रिचुअल होता है रिलीजियस सेरेमनी, जैसे हम कहते हैं रस्मो रिवाज, दैट इज रिचुअल, ठीक है। कि हमारे, हम कहते हैं ना कि when there is a wedding, तो there are many rituals performed in the Hindu religion. हिंदू रिलीजन में बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, रस्मो रिवाज होते हैं बहुत सारे, ठीक है, राइट। तो आई होप सबको समझ आ रहा है। तो इट्स आंसर इज बी, दैट इज अर्थली। नेक्स्ट इज मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। मोहन काफी, क्वाइट मतलब होता है बहुत ज्यादा, काफी क्या है? रिजर्व्ड। रेटिसेंट होता है रिजर्व्ड, कि जो बहुत ज्यादा बात नहीं करता, रिजर्व्ड, या इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट नेचर के, अपने अपने में ही रहना, किसी से बात नहीं करना, खुलना नहीं किसी के साथ, ठीक है, दैट इज रेटिसेंट। हाँ, तो ये एक बार
और मैं बता देती हूं, अगेन मैं बताना भूल गई कि आपको याद रखने कि आपने इनके क्या चूज करने, ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड चूज करने। ऐसा नहीं हो कि अगेन आप सिनोनिम्स चूज करते रहे। नो, वी आर चूजिंग नाउ ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, कीप इन माइंड, कीप इन योर माइंड दिस थिंग, कीप इन योर माइंड कि आप क्या चूज करने वाले हैं। यहां पे आपको क्या चूज करने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, कि इनके ऑपोजिट क्या हैं। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट्स इस पे ही मार खाते हैं कि वो जल्द जल्द में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जल्द में जब वो कर रहे हैं, इनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दे फॉरगेट दिस थिंग एंड दे चूज सिनोनिम्स टू द वर्ड्स गिवन, है ना। तो माइंड में रखना कि आपको क्या चूज करने हैं, इनके ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, तो इट्स आंसर इज ए, गारुलस। गारुलस क्या होता है, बातूनी, टॉकटिव, टॉकटिव, बातूनी, जिसको हम कह देते हैं बहुत ज्यादा बातें करने वाला, एक्सट्रोवर्ट। ओके, तो टैकिटर्न एंड रिजर्व्ड, ये दोनों का सेम मीनिंग है। रिजर्व तो वही हो गया, टैकिटर्न का मतलब भी क्या होता है, रिजर्व्ड। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट क्या होता है, वही शांत, काम, पीस, तो ये भी उसके ऑपोजिट हो गया। सॉरी, ये भी उसके सिमिलर हो गया। देखो मैं भी कंफ्यूज, अभी मैंने ये बोल दिया ना ऑपोजिट हो गया, नहीं, ये भी उसके सिमिलर ही हो गया। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज रादर चाइल्डिश, चाइल्डिश, वो काफी क्या है, चाइल्डिश, या वी कैन से इमेच्योर, राइट, एंड irresponsible. He was rather childish, irresponsible और immature, कि उसमें मेच्योरिटी नहीं है, वो चाइल्डिश बिहेव है उसका, वो चाइल्डिश बिहेव करता है, बिहेव लाइक्स अ चाइल्ड। तो इन्फेंटाइल का मतलब भी यही होता है, चाइल्डिश या इमेच्योर। हारमोनियस, हारमोनियस होता है फ्रेंडली, और वी कैन से कोऑपरेटिव, वन हु कोऑपरेट्स, कोऑपरेटिव। तो इट्स आंसर इज बिल्कुल बी, सीजन्ड। ये यू नो वेरी वेल, वी कहते हैं सीजन्ड, सीजनल फूड एंड ऑल, वही। ठीक है, सीजन्ड। ओके, एक्सक्यूसेट, एक्सक्यूसेट होता है ब्यूटिफुल, लवली, ब्यूटिफुल, और वी कैन से लवली। तो आई होप सबको समझ आ रहा है। तो चाइल्डिश का ऑपोजिट क्या हो गया, हारमोनियस, मतलब फ्रेंडली और कोऑपरेटिव। नेक्स्ट इज जॉन इज अ मैग्निलोक्वेंट पर्सन। मैग्निलोक्वेंट क्या होता है, जो बहुत ही एरोगेंट हो गया, या हीरोइक, मतलब ऐसे समझते कि यस आई एम द वन ओनली। ठीक है, आई एम द वन, के बस मैं ही हूं, बहुत ही अपना पॉम्पस, वही ना, अपना अपना ग्रांड्स, अपना दिखाना। ठीक है, एरोगेंट, या वी कैन से हीरोइक। हम कहते हैं ना बड़ा हीरो बनता है ये बंदा, तो वो बड़ा आया ऐसे से हम बोलते हैं ना किसी को जो बहुत ही ज्यादा अपना दिखावा करे, ये बड़ा हीरो बनता है, ये ऐसा भी क्या है इसमें, है ना। हाँ, तो बिल्कुल पॉम्पस का मतलब भी सेम होता है। टर्जिड, टर्जिड होता है कंजेस्टेड, या हम टर्जिड को पॉम्पस भी बोल देते हैं। ठीक है, कंजेस्टेड भी होता है एंड स्वॉलन भी इसका मीनिंग होता है। कंजेस्टेड, क्राउडी, टर्जिड। लॉफ्टी क्या होता है, टॉल, या वी कैन से जाइंट, बहुत बहुत बड़ा। ठीक है, तो टर्स, इट्स आंसर इज टर्स। टर्स क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट, इट्स एच, शॉर्ट, या ब्रीफ,
ठीक है, या कंसाइज। वही ना, ये तो हो गया कि बहुत ही हीरो बनता है, बहुत ही अपने आप को बड़ा समझता है, तो इसका ऑपोजिट हो गया शॉर्ट। तो ये तीनों वीकेंड से इसके ही सिनोनिम्स हैं मेगनी लॉक्यूंट की। ठीक है, तो वी कैन से दिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हिज क्लैंडस्टाइन अफेयर्स वर सस्पिशियस। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन क्या होता है? सीक्रेट। तो मतलब कि जो भी वो सीक्रेटली कुछ कर रहा था, वो क्या थे? शकी। सस्पिशियस होता है शक। ठीक है, कि जो भी वो हरकतें कर रहा था सीक्रेटली, वो क्या थी? शक के घेरे में थी। ठीक है, उनपे शक किया गया। ओके, तो कोवर्ट, कोवर्ट, फर्टिव, दोनों का मीनिंग होता है सीक्रेट। ठीक है, एंड अननोन, वही जो हमें पता नहीं है, तो मतलब ये भी सीक्रेट ही हो गया। ठीक है, तो इट्स आंसर इज कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर, पारदर्शी, बिल्कुल ही क्लियर, जो क्लियरली दिखे, है ना, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एंड द लास्ट इज सम एनिमल्स लिव अ डॉर्मेंट लाइफ। कुछ एनिमल्स कैसी लाइफ जीते हैं? डॉर्मेंट। डॉर्मेंट क्या होता है? इनएक्टिव, इनएक्टिव, और वी कैन से रेस्टिंग। ठीक है, कि या फिर पैसिव, या फिर लथार्जिक, लेजी। कि कुछ एनिमल्स क्या कैसे होते हैं? लेजी, लेजी लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो इट्स आंसर इज बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, डी। तो इन तीनों का मीनिंग सेम है एज डॉर्मेंट, इनएक्टिव, रेस्टिंग, पैसिव। तो लेटेंट, इनर्ट एंड स्लगिश, दीज थ्री हैव द सेम मीनिंग एज डॉर्मेंट, मतलब इनएक्टिव, वही सुस्ती भरी लाइफ जीते हैं कुछ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स सुस्ती भरी लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो जैसे वी कैन से काऊ, वी कैन से ज्यादा एक्टिव भी नहीं होती है, ज्यादा इनएक्टिव भी नहीं होती है ना। जैसे एक्टिव, एक्टिव लाइक टाइगर, है ना, लायन, कितने एक्टिव होते हैं ये। तो कुछ एनिमल्स डॉर्मेंट लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, लेजी, लेथार्जिक, सुस्ती वाली। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया है जो मैंने करवाया आज आपको। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड शेयर द वीडियो एज वेल, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय तब तक के लिए, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।